कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब पे आदित्य में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई हुई है, उसके बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज कितनी रहेगी और ट्रेनिंग कितने साल की होगी, सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। तो रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, जिसका अप्लाई डेट 22/5/2024 यानी 22 मई से अप्लाई शुरू हो गया है और लास्ट डेट 21 जून 2024 है। 21 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 1010 पोस्ट है और पोस्ट भी बहुत अच्छी है और इसमें 2 लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 लोग कौन, जैसे आप हाई स्कूल पास हैं, 12th पास हैं या ITI हैं, 2 लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एज की बात करें तो जनरल EWS के लिए 15 से 24 साल है। वहीं पर अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, तो आपकी एज 15 से 27 साल होनी चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो आपकी एज 15 से 29 साल होनी चाहिए। एज आपकी काउंट की जाएगी 1 जून 2024 से। और फीस की बात करें तो फीस जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। भैया 10th पास हैं 50% में, आपका हाई स्कूल 50%, मान लीजिए आप हाई स्कूल किए हैं, अगर 50% है तब आप भर सकते हैं फॉर्म, मान लीजिए। उसके बाद अगर आप 12th पास हैं, वो भी साइंस स्ट्रीम से, आर्ट वाले नहीं, कॉमर्स वाले नहीं, साइंस स्ट्रीम से अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप कक्षा 10 में आपका 50% होना चाहिए और उसके बाद 12th पास हैं या कक्षा 10 पास हैं या 12th पास हैं, कक्षा 10 में आपका 50% होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से कोई मायने नहीं रखता, 50% आपका कक्षा 10 में होना चाहिए। और कक्षा 12 में आपका 12th पास, जो 12th पास कक्षा 12 मांगा गया है, इसमें साइंस और मैथ, यानी आप साइंस होना चाहिए आपका और मैथ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद ITI वाले भैया 10th पास होने चाहिए, वो भी हाई स्कूल में 10th पास यानी हाई स्कूल में 50% प्लस आपका ITI, यानी कि 10th पास में आपका 50% और ये ITI होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी हम देख रहे हैं भैया। सैलरी की बात करें तो अगर आप 10th पास हैं तो आपको 6,000 रुपये, 12th पास हैं तो आपको 7,000 रुपये, अगर आप ITI किए हैं तो भी आपको 7,000 रुपये मिल जाएगा। फ्रेशर जैसे कि आप कक्षा 10 या कक्षा 12 यानी क्लास 10 क्लास 12 पास हैं तो ये फ्रेशर के तौर पर 330 पोस्ट है, टोटल 330 सीट है। और उसके बाद ITI वालों के लिए 680 सीट है। ये हुई। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। हाई स्कूल की मेरिट, हाई स्कूल की, इंटर की, ITI की मेरिट बनेगी भैया। उसमें अगर आप जैसे कि हाई स्कूल में अगर 60% है या इंटर में आपका 60% है, ITI की है उसमें 60% से ऊपर है, तभी आप अप्लाई करिएगा। 60% से नीचे वालों का सिलेक्शन ही नहीं होगा। जो बात क्लियर होती है मैं बताता हूँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप 50% पे अप्लाई कीजिए, 55%, ये सब नहीं। इसमें कि आपका 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। अब आइए देखते हैं ट्रेड वाइज पोस्ट कितनी है, कौन कौन से ट्रेड से आप ITI किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कारपेंटर। कारपेंटर का इसमें फ्रेशर भी अप्लाई करेंगे, यानी कक्षा 10 पास भी अप्लाई करेंगे और ITI वाले कक्षा 10 12 पास और ITI वाले अप्लाई करेंगे। तो जो फ्रेशर है उनके लिए 40 सीट है, यानी कि 10 और 12 वाले के लिए, और ITI वाले के लिए 50 सीट है। अब इलेक्ट्रीशियन में आइए, फ्रेशर का 40 सीट है, यानी 10 और 12 पास वालों के लिए 40 सीट और ITI वालों के लिए 160 सीट। फिटर की बात करें तो इसमें भी फ्रेशर के लिए 80 सीट और ITI वालों के लिए 180 सीट, 180 सीट। मशीनिस्ट की बात करें तो फ्रेशर में 40 सीट और ITI वालों के लिए 50 सीट। पेंटर की बात करें तो इसमें फ्रेशर यानी 10 और 12वीं पास जो हैं उनके लिए 40 सीट और ITI वालों के लिए
50 सीट। वेल्डर की बात करें तो फ्रेशर वालों के लिए 80 सीट, ITI वालों के लिए 180 सीट। अब ये जो पासा वाला ट्रेड है इसमें केवल ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 10वीं 12वीं वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिसमें 10 सीट हैं। और रेडियोलॉजी पैथोलॉजी में अगर आप ITI किए हैं, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, जैसे कि आप ITI इसमें नहीं मांगा गया है, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में आप फ्रेशर यानी कक्षा 10 और 12 पास हैं। कक्षा 10 पास हैं 50% के साथ, या 12th पास है साइंस के साथ, मैथ के साथ। तो आप इसमें आप ये देखिए कि अगर आप रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस रेलवे की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट में जैसे कि आप रेडियोलॉजी पैथोलॉजी वाला कोर्स करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 10वीं 50%, 12वीं जो है साइंस मैथ के साथ जो है अप्लाई करना होगा, जिसमें 5-5 सीट हैं, यानी आप कक्षा 10 पास हैं, 12 पास हैं, जो क्राइटेरिया है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग कितने साल की रहने वाली, जैसे आप ट्रेनिंग फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, पासा, ये ITI वाले के लिए है, जो ITI किए हैं उनके लिए है, उनका 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। और उसके बाद फ्रेशर यानी कक्षा 10 और 12वीं पास जो अप्लाई किए हैं उनके लिए कितना दिन का रहेगा, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर के लिए 2 साल का। और भैया वेल्डर, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए, यानी वेल्डर, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी के लिए 1 साल 3 महीना, यानी 12-3 15 महीना की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। अगर इतनी क्राइटेरिया पूरी करते हैं दोस्तों तो आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।